हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज जुमेरात है और इसी हवाले से हमारा इंग्लिश का लेक्चर आज आपके सामने होने जा रहा है। और जिन लोगों ने हमें न्यूली ज्वाइन किया है उन सब से गुजारिश करूंगा कि आप सब्सक्राइब के बटन को हिट कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिल सकें। तो उम्मीद करता हूँ जो पिछले हमारे लेक्चर्स हुए हैं अंग्रेज़ी के, इंग्लिश के, वो आपने देखे होंगे और कोर्स आउटलाइन भी देखी होगी कि हम अंग्रेज़ी के लेक्चर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे जो कि आपके लिए एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगी। अंग्रेज़ी मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आया वो कोई भी एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अंग्रेज़ी का एक सब्जेक्ट जिसमें 20 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप लोगों से उस एग्ज़ाम्स में से पूछे जाते हैं। तो 20 से ज़्यादा जिस एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएँ चीज़ें, क्वेश्चंस पूछे जाएँ, तो ऑब्वियसली वो 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इसी हवाले से आपको पता है कि हमने वही कोर्स आउटलाइन बनाई है जो वन पेपर एमसीक्यूज़ यानी एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाते हैं। जिस जिस टॉपिक से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं उसी एमसीक्यूज़ को आपके सामने हम लाते हैं। उसी एमसीक्यूज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से अंग्रेज़ी का टोटल आपका पेपर बनता है, तो उन टॉपिक्स को हम सिर्फ पढ़ेंगे। तो पांचवा लेक्चर हम अपना अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस 4 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप वो लेक्चर्स ज़रूर देख लीजिए। तो बग़ैर देर किए चलते हैं। अभी आपको पता है कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स पढ़े थे। प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स के हवाले से मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल भी सॉल्व करवाई थी और बताया था कि प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, फिर हमने उसकी टाइप्स भी पढ़ी थी, बड़ी डिटेल से पढ़ाई थी मैंने आपको, ताकि अगर वहाँ से कोई एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में आए तो आप उसको आराम से उसको सॉल्व कर सकें। तो इसी हवाले से फिर हमने एडजेक्टिव्स भी पढ़े थे, एडजेक्टिव्स की टाइप भी पढ़ी थी, जो कि आपको काफ़ी क्वेश्चन जो है वो मैंने मॉक टेस्ट में भी दिए थे, ठीक है। तो आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एफपीएससी, पीपीएससी, हर इम्तहान के लिहाज से। अगर मैं ये कहूँ कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट होते हैं वहाँ पर आपसे अंग्रेज़ी के हवाले से और पर्टिकुलरली जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो गलत ना होगा। तो सबसे पहले हम व्हाट इज़ वर्ब पढ़ते हैं। तो बचपन से हम आप लोग भी जानते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वर्ब होती क्या चीज़ है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हमने बचपन से पढ़ी थी, वो क्या थी? अ वर्ब इज़ एन एक्शन और डूइंग वर्क, ठीक है। अ वर्ब इज़ एन एक्शन, कोई भी एक्शन हो या कोई भी काम हो उसे हम वर्ब कहते हैं। तो ये सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है ये हम बचपन से आया 3 या 4 क्लास से हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई चेंजेस इसमें नहीं होंगी। वी यूज़ टू रेफर टू एक्शंस व्हाट थिंग्स डू, यानी क्या चीज़ करें, एंड स्टेट्स ऑफ बीइंग हाउ थिंग्स आर, ठीक है। वर्ब्स आर दी एक्शंस, ये याद रखिएगा। बस ये चीज़ें आप 2-3 याद रख लें तो वर्ब के हवाले से जितने भी आगे इसकी टाइप्स में आपको पढ़ाऊँगा वो बड़े इजीली आपको उसकी टाइप्स भी समझ आ जाएंगी। तो वर्ब्स आर दी एक्शंस, वर्ड्स इन अ सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस होता है उसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस सब्जेक्ट उस पूरे सेंटेंस में हम कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस एक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। आगे आपको जलकर जब एग्जांपल्स बताऊंगा तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। अली वॉक टू द स्टोर। अब स्टोर यहाँ पर क्या है? ये नाउन है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अली भी जो है मैंने आपको पढ़ाया था, ये भी नाउन है। यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है? अली वॉकड टू द स्टोर, अली जो है स्टोर तक गया, ठीक है। वॉक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखें। आफ्टर लंच, लंच क्या है हमारा? लंच आपका जो है नाउन है। आई विल कॉल क्या है? कि मैं कॉल करूँगा, क्या करूँगा? कोई भी एक्शन परफॉर्म होने वाला है फ्यूचर के अंदर, तो ये हमारा क्या बन गया? ये वर्ब बन गया। थर्ड एग्जांपल्स देख लें। मार्क ईट्स हिज डिनर क्विकली। अब क्या है इसमें? जो आपका वर्ब है ईट्स, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कुछ खाया जा रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्शन। कोई भी सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा तो हम उसे वर्ब कहेंगे। अच्छा, वी वेंट टू द मार्केट। अब क्या हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर? वेंट, ठीक है। वी वेंट टू दी मार्केट, यानी आप जो है मार्केट जा रहे हैं, हम मार्केट गए थे, ठीक है।
ठीक है। यू राइट, अब यहाँ पर भी एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसको आप वर्ब कहते हैं, नीटली इन योर नोटबुक, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दे थॉट अबाउट ऑल द प्राइसेस इन द कंपटीशन, ठीक है। थॉट क्या है, आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक थॉट भी जो है आपका एक वर्ब, कोई भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू योर ब्रेन, ठीक है। तो थ्रू योर ब्रेन जो भी आप एक प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, थॉट सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो वर्ब है, ठीक है। अब आपको अगेन आपको डेफिनेशन को देखना होगा, क्या कह रही है डेफिनेशन, अ वर्ब इज़ एन एक्शन, कोई भी एक्शन और डूइंग वर्क या कोई भी काम करने को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। आगे चलकर आप टाइप्स ऑफ द वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन चंद एक मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, और बाकी हम इसको डिटेल में अगर हम पढ़ें तो हम इस पे जो है पूरा महीना भी इस फिर सिर्फ टाइप्स ऑफ वर्ब पे लगा सकते हैं, लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट कि आज के ही लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ लें। और आपको इसकी अहमियत बता दूं कि एफपीएससी पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में, ठीक है, और जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती हैं, थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, तो आप अगर इसको एक दफ़ा समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी आने वाली है आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। हम सिर्फ 10 इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एवरी टाइप डिज़र्व्स मोर अटेंशन। हर टाइप जो है इस वर्ब के अंदर, ठीक है, अगर आप देख लें कि अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ राइटिंग इंग्लिश यानी रिटन इंग्लिश में, ठीक है, आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशंस होते हैं, तो आपको ये चीज़ डीप में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको इतना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा दूंगा कि अगर आपने वो लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली इस हवाले से सुन लिया तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आप बड़ी आसानी के साथ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वी वॉन्ट बी गोइंग टू टू मच डिटेल ऑन ईच टाइप। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम डिटेल में जाएं तो ये टॉपिक महीनों में भी क्लियर नहीं हो सकता। तो बिल्कुल मैं आपको चंद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊँगा, एग्जाम्पल्स दूंगा चीज़ों की, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एक्शन वर्ब्स होते हैं, नाम से आप देखें आपको चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी, ठीक है। एक्शन वर्ब्स होते हैं, उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। अब ये जो दो टाइप्स आ गई, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, ये मैं आपको चल के बताऊंगा, ये एक दूसरे की अपोजिट हैं, ठीक है। एक है ट्रांजिटिव और दूसरा है इंट्रांजिटिव। ये किस तरह से एक दूसरे की अपोजिट हैं इसको भी हम कम्प्लीटली आगे पढ़ेंगे डिटेल में। लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो सेंटेंस को लिंक्ड करते हैं, ठीक है, ये आपने देखे भी होंगे, हमने देखा हर चीज़ है, यानी सेंटेंस के अंदर हम हर चीज़ को देख रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है, इज़, एम, आर योर हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। फिर मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है, इसको भी आपने देखना है। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, फिर इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स अगेन मैंने आपको बताया था, जिस तरह इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये भी हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एफपीएससी पेपर। मेजॉरिटी की जितनी भी बैचेस होती हैं वहाँ पर 20 मार्क्स के क्वेश्चन के हवाले से, किसी से पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से एडजेक्टिव्स पूछे जा रहे होते हैं, किसी से फ्रेजल वर्ब्स पूछे जा रहे होते हैं, किसी से इन्फिनेटिव्स पूछे जा रहे होते हैं, किसी से जेरेंट पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। अगर आप जिन लोगों ने हमें भी ज्वाइन किया है और अभी सब्सक्राइब किया है तो हमारे पिछले लेक्चर ज़रूर देख लें, जो भी मैंने कंटेंट बताए थे कि कौन कौन सा कंटेंट जो है अंग्रेज़ी के अंदर, ठीक है, हम कवर करेंगे, वो उससे उसको बड़ा फ़ायदा होगा। इन्फिनेटिव्स बहुत दफ़ा आपने देखा होगा, ये टू बी कहाँ पर लगता है, क्यों लगता है, क्या होते हैं, ठीक है, इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स कौन से होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एफपीएससी जो है एग्ज़ाम्स में पूछता है, ठीक है। अंग्रेज़ी का जो लेक्चर होता है वो देखने में तो बड़ा बोरिंग सा होता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स होते हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि 20 मार्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, क्योंकि ये यही 20 मार्क्स होते हैं जिसको यहाँ पर ग्रिप होगी वो बड़ा अच्छा स्कोर करके ईज़िली जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकता है।
अच्छा, तो चलते हैं इसको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं? अब देखिए मैंने आपको बताया था, एक्शन वर्ब्स एज देयर नेम सेज आर यूज टू रेफर टू एक्शंस। जैसे उसका अपना ही वर्ड बता रहा है कि वो क्या परफॉर्म करता है, ठीक है, यूज टू रेफर टू एक्शंस, ठीक है। आगे देखते हैं, दीज कैन रेफर टू फिजिकल एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड विद बॉडीज और ऑब्जेक्ट सच एज जंप, हिट, यानी जंप आप जब कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये एक्शन वर्ब्स हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी एग्जांपल अभी आपको आगे चलकर बताऊंगा। और सिंग और अ मेंटल एक्शन दैट कैन यूज आवर ब्रेन्स टू परफॉर्म सच थिंग, कंसिडर और थॉट, कंसिडर और मेमोराइज। अभी जैसे कि हमने अभी पीछे भी आपको बताया था, ठीक है, कि ये एक्शन वर्ब्स जो हैं अपने जो इनका लफ्ज़ी मीनिंग है, काफ़ी आप चीज़ें सोचा करें, अपने आप से सोचा करें कि लफ्ज़ी मीनिंग क्या, आपको लफ्ज़ी मीनिंग जो है आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर देता है। यहाँ पर देखें, एक्शन वर्ब्स एज देयर नेम सेज आर यूज टू रेफर टू एक्शंस। These can involve physical actions that performed with bodies or objects such as jump, hit, sing और mental actions जो हम सोचते हैं, हम करते हैं अपने दिमाग के थ्रू, हम ओपिनियन देते हैं, तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली एक्शन वर्ब्स होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ एक्शन वर्ब्स देख लेते हैं। रन, आई रन वेरी फास्ट। रन क्या है आपका, ये एक्शन वर्ब है कि आप एक्शन कोई परफॉर्म कर रहे हैं। स्विम, आई लव टू स्विम इन समर्स, ठीक है, स्विम क्या है, आप अगेन एक्शन कोई परफॉर्म कर रहे हैं, फिजिकली एक्शन कोई परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हेल्प आता है, जनरस पीपल हेल्प पुअर्स, यानी जो जनरस पीपल्स होते हैं, जो सखी लोग होते हैं, वो क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो हेल्प कर रहे होते हैं, यानी जो फैक्टर वो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हेल्प है, किसकी भी हेल्प कर रहे होते हैं, पुअर्स की, ठीक है, गरीब लोगों की, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इग्नोर, नेवर इग्नोर योर मिस्टेक्स, ठीक है। इग्नोर आप किस चीज़ से करते हैं, अपने माइंड से करते हैं, अपने आप की एक आपकी एक फिजिकल अपीयरेंस होती है, जब आप किसी से नाराज़ होते हैं तो आप मुंह फेर लेते हैं, तो असल में आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। किसी को इग्नोर करते हुए आपने आंखें फेर ली या अपना जो है वो चेहरा फेर लिया, व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, यू आर परफॉर्मिंग एन एक्शन वर्ब, ठीक है, कि इग्नोर कर रहे हैं किसी को। बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, तो आप अपने आप को अपने ऊपर बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। एक्शन वर्ब्स ये थे, ठीक है, इसको आप गौर से देख लीजिएगा। वर्क जब हम काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वी आर डूइंग सम एक्शन। आई वर्क एट अ फैक्ट्री, जब मैं काम कर रहा हूँ फैक्ट्री के अंदर, जाहिर सी बात है मैं बिल्कुल बुत बन के तो नहीं बैठूंगा, काम करता हूँ, तो वर्क क्या है, वर्क आपका एक्शन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद आप चेस देखते हैं, यानी आप किसी का पीछा करते हैं, तो ये आप देखें जब आप किसी का पीछा कर रहे हैं तो एक्चुअली यू आर परफॉर्मिंग एन एक्शन वर्ब, ठीक है, चेस करना, ठीक है, कैट्स चेस माइस, ठीक है। उसके बाद लिसन, वी लिसन टू द वुमेन्स अमेजिंग स्टोरी। लिसन यानी सुनना, आप अपना एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मेंटल एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड हमारा वर्ब आ जाता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन टाइप्स ऑफ वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, ठीक है। उसको क्या चाहिए होता है, आप गौर से इस डेफिनेशन को पढ़ लें। डेफिनेशन को अगर आपने गौर से पढ़ लिया, उसके बाद आपका सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इज़ अ वर्ब, ये एक वर्ब होता है दैट रिक्वायर्स, उसे क्या ज़रूरत होती है, एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। अब ये एक्शन किसी चीज़ पर परफॉर्म होगा ना, किसी ऑब्जेक्ट पे ही परफॉर्म होगा ना। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक्शन है, ठीक है, तो आपका क्या उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ट्रांजिटिव वर्ब इज द वर्ब दैट रिक्वायर्स, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ये याद रखिएगा, मैं अगेन आपको बता दूं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। मैं इसको मार्क भी कर देता हूं, और आप इसको नोटबुक में अगर कोई हमारे कैंडिडेट्स लिखते हैं तो याद इसको जो है वो दायरा लगा दें कि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या रिक्वायर्ड करता है आपसे। ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्ड करता है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे उस एक्शन, जो एक्शन उस पर लगेगा, ठीक है, तो क्या है, रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। अब देखें, करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस दो मैंने दिए हुए हैं। पहला करेक्ट सेंटेंस आप देखिएगा, गौर से पढ़िएगा, फिर मुझे बताइएगा। द स्पीकर डिस्कस्ड, अब ये क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। अब द स्पीकर डिस्कस्ड डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन द वीडियो, ठीक है। अब स्पीकर ने क्या किया, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो वीडियो में उसने जो है वो बयान की, यानी बताई, ठीक है। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका,
द स्पीकर डिस्कस्ड इन द वीडियो। अब यहाँ पर ये देखें, स्पीकर ने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया वीडियो के अंदर, हमें वो चीज़ नहीं पता लग रही, यानी वीडियो में उसने क्या शेयर किया है हमसे। लेकिन जो करेक्ट सेंटेंस है जो हमें बता रहा है कि जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो किस ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, ठीक है। द स्पीकर डिस्कस्ड आपका क्या है, वर्ब है, ये याद रखिएगा। डिस्कस्ड आपका यहाँ पर क्या है, वर्ब है। अब किस चीज़ पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन द वीडियो, ठीक है। तो हमें पता लग गया जो वर्ब परफॉर्म हो रहा है वो किस चीज़ पर हो रहा है, वो डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, यानी इस ऑब्जेक्ट पर जो वर्ब है वो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। नीचे वाले सेंटेंस में आप देखेंगे कि वर्ब किस चीज़ पे परफॉर्म हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, हमें उसका आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है होती हैं चीज़ें, तो इसको आपने देखना है, अपने पास नोट करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें आपको नहीं आएंगी, ये मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। उसके बाद आप देख लेते हैं, अब ये आपको मज़ीद क्लैरिफाई कर देगी ये सेंटेंस, ठीक है। द वर्ब डिस्कस रिक्वायर्स एंड ऑब्जेक्ट डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। अब ये देखें, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमारे क्या था, डिस्कस क्या था, वर्ब था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये हमारा वर्ब था और ऑब्जेक्टिव हमारा ये था, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू स्टेट व्हाट द स्पीकर डिस्कस्ड, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर, ठीक है, कि हमने अब बताना होता है कि स्पीकर यानी कोई जो वर्ब परफॉर्म हो रहा है वो किस ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लें। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एड्रेस, borrow, bring, discuss, raise, offer, pay, write, promise and have, ठीक है। और बेतहाशा अगर आप देख सकते हैं तो और भी मज़ीद जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स निकल सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोर कॉमनली ये यूज़ होते हैं। द इंस्ट्रक्टर एड्रेस्ड हमारा क्या हो गया, एड्रेस्ड हमारा वर्ब हो गया। द स्टूडेंट्स क्वेश्चन, अब स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब किस चीज़ पर जो है लग रहा है, वर्ब किस चीज़ पर परफॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म हो रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और एड्रेस्ड क्या है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। इसी तरह से Miriam borrowed the methodology book from the classmate because she forgot her copy, ठीक है। अब मिरियम borrowed ये आपका वर्ब हो गया और एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, एक्शन ऑब्जेक्ट इस पर परफॉर्म हो रहा है आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस पे, ठीक है। उसके बाद है कैन यू ब्रिंग योर कॉपी ऑफ द टेक्स्ट बुक टू आवर स्टडी ग्रुप मीटिंग, ठीक है। ब्रिंग क्या है आपका वर्ब है जो परफॉर्म हो रहा है आपके ऑब्जेक्ट पार्ट पर, ठीक है। तीसरा इसी का अपोजिट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये किस तरह से इसका अपोजिट है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इज़ द अपोजिट, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब इज़ द अपोजिट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, अब लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है ना, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ट्रांजिटिव पढ़ लिया है तो इंट्रांजिटिव उसका उल्टा होगा। उसको देख लेते हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू एक्ट अपॉन, इसको कोई भी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए नहीं होता, मतलब इसमें अगर आपका वर्ब है तो काम चल सकता है, ठीक है। वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इसमें एग्रीमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा। दे जम्प्ड, ठीक है, दे जम्प्ड, यहाँ पर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर किस चीज़ पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो हमें नहीं पता, यानी किस चीज़ पर एक्शन जो है वो परफॉर्म होने जा रहा है हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि एक्शन जो है वो परफॉर्म हुआ, ठीक है, उन्होंने एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। द डॉग रेन, यानी जो कुत्ता है वो भागा, कहाँ भागा, किस जगह भागा, वी डोंट नो, ठीक है। शी सेंग व्हाट, वो डिफरेंट सॉन्ग्स भी गा सकती है, आतिफ असलम का सॉन्ग गा सकती है, अली अज़मत का गा सकती है, ठीक है, बहुत से सिंगर्स का गा सकती है, लेकिन हमें नहीं पता। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ऑब्जेक्ट भी आपके पास मौजूद हो जिस चीज़ पर वो वर्ब परफॉर्म हो रहा हो, ठीक है। अगेन अ लाइट वॉज शाइनिंग, यानी जो लाइट है वो जल रही है, रोशन हो रही है, किस जगह हो रही है, किस चीज़ पर हो रही है, वी डोंट नो, ठीक है। इसी के साथ नन ऑफ दीज वर्ब्स रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगेन वो आ गया जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि नन ऑफ दीज रिक्वायर्ड्स एन ऑब्जेक्ट
for the sentence to make sense, ठीक है, and all of them can end sentence. Some imperative forms of verb can make a comprehensively one word sentences, ठीक है. run, ये भी आप देखें, run मतलब आपका एक ही लफ्ज़ है जो आपको जो है वो मीनिंग दे देता है कि हाँ भागना है, ठीक है, भागना है, ठीक है. और sing, गाना, ठीक है. इसी तरह से इसकी जो आपको अब याद रखनी होगी, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है. ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर कि किस चीज़ पर जो है वो वर्ब परफॉर्म हो रहा है, किस चीज़ पर वर्ब जो है किस ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं. अ लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट of a sentence with a word gives information about the subject, ठीक है. ये आपका मेन थीम है इसका, ठीक है. क्या करता है लिंकिंग वर्ब, कनेक्ट करता है सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस विद द वर्ड दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट को और इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट को दोनों को लिंक करता है. दो चीज़ें आपने देखी हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं. कनेक्ट द सब्जेक्ट, किससे सब्जेक्ट को किससे कनेक्ट करता है, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है, इससे लिंक करता है. आगे देख लेते हैं. सच एज कंडीशन और रिलेशनशिप दे डू नॉट शो एनी एक्शन, दे सिंपली लिंक द सब्जेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस दे आर अ प्रॉब्लम, ठीक है. द वर्ड आर इस क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, दो चीज़ों को मिला रहा है, ठीक है. इज द लिंकिंग वर्ब दैट कनेक्ट्स दे एंड प्रॉब्लम. To show the relationship between the two words are known as what? Linking verbs, ठीक है. इसकी examples देख लेते हैं. The most common linking verbs are forms of the verb to be, am, is, am, are, were, being, been, ठीक है. To be, am, is, are, was, were, being, been, ठीक है. ये क्या है आपके linking verbs हैं दो जो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं subject of the sentence को किससे, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है. इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको इसका पता लग जाएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कि किस तरह से ये सेंटेंस होते हैं. अब देखिएगा, ड्रीम्स कम ट्रू व्हेन वी बिलीव इन दैम, ठीक है. ड्रीम्स जो हैं, व्हाट ड्रीम्स कम ट्रू व्हेन वी बिलीव इन दैम, क्या बता रहे हैं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताया जा रहा है और सब्जेक्ट के साथ साथ सब्जेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, ठीक है. इसी तरह से द क्राउड स्टेड काम इन स्पाइट ऑफ इमिनेंट थ्रेट, ठीक है. अगेन आपको यहाँ पर वर्ब सब्जेक्ट के हवाले से बताया गया और उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसके हवाले से उसको लिंक किया गया. ऑल द चिल्ड्रन सीम सेटिस्फाइड विद द बाउंसी कैसल, ठीक है. बॉब फेल्ट स्लीपी आफ्टर ईटिंग द होल पिज्ज़ा, ठीक है. बिल्डिंग द हाउस वॉज डिफ़िकल्ट फॉर दैम. अगेन एंथनी हैड अ ड्रीम, ठीक है. उसके बाद अब देखें एंथनी हैड अ ड्रीम, अब ये क्या बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है. लिंकिंग वर्ब क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है किस चीज़ से, अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है. तो इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे रहा है. द स्पेक्टेटर्स रिमेन्ड साइलेंट आफ्टर द इंजरी ऑन द फील्ड. उसके बाद ही बिकेम सस्पिशियस व्हेन ही सॉ द सेफ वाज ओपन. ऑल द किटन्स वर प्लेफुल, ठीक है. द ग्रेटर गेट्स डार्क व्हेन द शो इज अबाउट टू बिगिन. सम कपल्स आर लकी इनफ टू ग्रो ओल्ड टुगेदर. आई फील वर्दी व्हेन द बॉस compliments me, ठीक है. The weather was accommodating and the party continued and you are being foolish to believe her, ठीक है. तो अब आपको एग्जाम्पल्स देखने के बाद समझ आ गई होगी इस डेफिनेशन की जो मैं आपको बताने लगा हूँ. ये जो डेफिनेशन है इसकी अब आपको समझ लग गई होगी. अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस विद अ वर्ड दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये कंपैटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाते हैं. अच्छा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और अगेन टाइप आ गई है वर्ब्स की. हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स. एन ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एज इट्स आल्सो कॉल्ड इज यूज्ड विद अ मेन वर्ब टू हेल्प एक्सप्रेस द मेन वर्ब्स टेंस, मूड और वॉइस. अब इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. द मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स आर टू बी, टू हैव एंड टू डू,
ठीक है, ये आपने लिख लेने हैं अपनी नोटबुक में। अगर आप लोग जो है वो नोटबुक सामने रखा करें ताकि इन चीज़ों को आप नोट करते जाएं, ताकि एग्ज़ाम से एक रात पहले आप इसको रिवाइज करें और आराम से जो है अपने नोट्स के थ्रू एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। द मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स आर to be, to have and to do. They appear in the following forms: to be, am, is, are, was, were, being, will be, to has, have, had, having, will have, to do, does do, did, will do। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इस हवाले से। आई एम, एम क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब है, या इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सिर्फ रिवीजन की हमें जो है वो ज़रूरत होती है। हैज़ क्या है हमारा? अगेन हेल्पिंग वर्ब है। विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। वुड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। कैन हमारा वो हेल्पिंग वर्ब है। एंड डिड यू विजिट द न्यू यॉर्क लास्ट हॉलीडे, हेल्पिंग वर्ब है। डू यू लाइक चॉकलेट्स, डू जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। दे मस्ट गेट देयर ऑन टाइम, जो मस्ट है आपका ये भी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसी हवाले से हम आगे बढ़ते हैं। हमारी 6th टाइप है मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मॉडल वर्ब्स शो पॉसिबिलिटी। अब ये देखें, बहुत ज़्यादा हम अपनी डेली रूटीन में भी, ऑफिस में बात करते हुए किसी से, बहुत ज़्यादा मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। वो क्या होते हैं मॉडल वर्ब्स? आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अपनी 8th 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मॉडल वर्ब्स शो पॉसिबिलिटी, इंटेंट, एबिलिटी और नेसेसिटी। ठीक है, अब ये क्या होती है? बिकॉज दे आर टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें से काफ़ी चीज़ें जो होंगी वो ऑक्सिलरी वर्ब्स की जो है एक टाइप है। मॉडल वर्ब्स जो है ऑक्सिलरी की एक एक्सटेंडेबल टाइप है। ठीक है, जिसे हेल्पर वर्ब भी कहा जाता है। दे आर यूज टुगेदर विद द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूड कैन, आई कैन वॉक, ठीक है, आई कैन टॉक, ठीक है, आई कैन रन फास्ट। ठीक है, तो आई कैन जो है वो परफॉर्म करने की सलाहियत यानी पॉसिबिलिटी को शो करता है, इंटेंट को, एबिलिटी को और नेसेसिटी को। इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एग्जांपल्स। सबसे पहले मैं आप एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। आई स्विम एवरी ट्यूसडे। ठीक है, इसमें आपको कहीं पे मॉडल वर्ब नज़र आ रहा है? सोचें ज़रा, यहाँ पर कहीं पे भी मॉडल वर्ब नहीं है। ठीक है, अब दूसरा वर्ब आपके सामने मैं लाता हूँ, दूसरी एग्जांपल इसकी सामने लाता हूँ। इसमें आपको मॉडल वर्ब नज़र आ रहा है? यस, आई कैन स्विम एवरी ट्यूसडे। तो मॉडल वर्ब कहाँ क्या आ गया? आई कैन आ गया। ठीक है, कैन इज़ व्हाट? कैन इज़ मॉडल वर्ब। कैन इज़ ऑल्सो ऑक्सिलरी वर्ब। ये इसकी एक्सटेंडेबल फॉर्म है जो कि हम मॉडल वर्ब्स में भी पढ़ते हैं, जो कि कैन, शुड एंड मस्ट है। और मज़ीद मैं आपको इसकी लिस्ट भी बता देता हूँ नीचे चल के। अच्छा, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ सिंपल फैक्चुअल स्टेटमेंट। पहली जो एग्जाम्पल है वो सिंपल फैक्चुअल स्टेटमेंट है, जिसमें हम बता रहे हैं आई स्विम एवरी ट्यूसडे, मतलब मैं हर मंगलवार को जो है वो स्विम करता हूँ यानी। ठीक है, अब सेकंड फर्स्ट ये जो फैक्चुअल आ गई पहली स्टेटमेंट, ठीक है, कि फैक्चुअल में करता हूँ। ठीक है, द स्पीकर पार्टिसिपेट्स इन अ स्विमिंग एक्टिविटी एवरी वीक ऑन ट्यूसडेज। ठीक है, ये पक्का पता है कि ये उसकी हैबिट है। ठीक है, एज यूजुअल वो करता है। ठीक है, द सेकेंड एग्जाम्पल यूजेज द मॉडल वर्ब कैन। जो दूसरा सेंटेंस है वो कैन का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि क्या बताता है? एबिलिटी बताता है उसकी। ठीक है, मैंने ऊपर बताया मॉडल वर्ब्स शो पॉसिबिलिटी, इंटेंट, एबिलिटी और नेसेसिटी। ठीक है, नोटिस हाउ द मीनिंग चेंजेस स्लाइटली। कि देखें, नोटिस करें कि किस तरह से एक छोटी सी कैन से जो है वो वर्ड की मीनिंग जो है पूरे सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है। द स्पीकर डज नॉट स्विम एवरी ट्यूसडे। अब इससे अंदाज़ा होता है सेकेंड सेंटेंस से कि जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, वो हर ट्यूसडे को जो है वो स्विम नहीं करता। दे आर सेइंग दे आर कैपेबल ऑफ स्विमिंग, यानी वो इस काबिल है, उसके पास एबिलिटी है, कैपेबल है कि वो स्विमिंग कर सकता है हर ट्यूसडे को, इफ़ दे नीड टू, अगर वो ज़रूरत समझे तो। अच्छा, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वंस आर व्हाट, कैन, मे, माइट, कुड, शुड, वुड, विल, मस्ट। ये याद कर लीजिए। इसमें से अभी जो हमारा नेक्स्ट मॉक होगा, मैं काफ़ी क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 7th हमारा रेगुलर वर्ब है। वी कैन डिफाइन रेगुलर वर्ब्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। FPSC और PPSC और जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर आपसे पूछा जाता है ED फॉर्म्स के हवाले से, रेगुलर वर्ब्स के हवाले से आपको सेंटेंस कंप्लीशन भी करनी होती है सम जगह पे। ठीक है, वी कैन डिफाइन रेगुलर वर्ब एज रेगुलर वर्ब्स आर दोज whose past tense and part participles are formed by ed और d और ed। ठीक है, अब ये कौन से होते हैं रेगुलर वर्ब्स? जहाँ पर हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल है वो वर्ड को फॉर्म कर रहा होता है, इसमें ed या डी का फॉर्मेट लगा होता है। ठीक है,
अभी मैं आपको बताऊंगा प्ले, प्लेड, ठीक है। तो ईडी का एडिशन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वी कैन डिफाइन रेगुलर वर्ब एज रेगुलर वर्ब्स आर दोज whose past tense, ये याद रखिएगा, whose past tense and past participle are formed by adding ed और ed, ठीक है। हम past tense और past participle tense कब बनाते हैं? जब हम verbs में d और ed का addition करते हैं end of the word के बाद। अब ये आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है, cook, cooked, cooked, ठीक है। cook is the first form of the verb, cooked is the second form of the verb, cooked is the third form of the verb, ठीक है। तो इसको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। लिस्ट ऑफ रेगुलर वर्ब्स फॉलोइंग आर सम ऑफ द रेगुलर वर्ब्स। कौन कौन से हैं? एडवाइज, अफोर्ड, एग्री, ब्रश, बाउंस, बबल, बम्प, ये आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी मज़ीद बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जिसके आगे भी आपका डी और ई डी लगेगा। ये मैं आपको बता दूं, इसकी सिंपल सा एक समझने का तरीका है कि जो भी रेगुलर वर्ब्स होंगे उसमें ई डी या डी जो है वो लास्ट में लगेगा। जहाँ पर भी आप सेंटेंस में वर्ब देखें जिसके आगे ई डी या डी लगा हुआ है तो समझ जाएं ये आपके रेगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है। उसके बाद आई हैव ऑलरेडी लर्नड के देखें आप, ये ई डी लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या बना रहा है? ये ई डी की वजह से इसको रेगुलर वर्ब बना रहा है, ठीक है। प्लेइंग कैरम बोर्ड, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी लर्नड प्लेइंग अ कैरम बोर्ड। उसके बाद मूव योर बकेट टू मी प्लीज, ठीक है। अब वो चेंज किस में हुआ? ये वाला सेंटेंस इसमें चेंज हुआ है, देखें किस तरह से चेंज हुआ है। मूव योर बकेट टू मी प्लीज। अब ही मूव टू द सिटी फ्रॉम विलेज, ठीक है। ही मूव्ड, ई डी, ठीक है। याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये आपने याद रखनी है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द प्लान ऑफ टूरिंग। अब इसी को मैं देखेंगे, आई आस्क्ड, यानी ये जो है ई डी की फॉर्म में चेंज हो गया, यानी आपका रेगुलर वर्ब बन गया। आस्क जो है ये इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है। आस्क जो है ई डी के साथ आपका क्या बन गया है? रेगुलर वर्ब बन गया है, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपस में एक दूसरे के अपोजिट थे, इसी तरह से रेगुलर एंड इर्रेगुलर और क्या है? अपोजिट हैं। एंड इर्रेगुलर वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट डज नॉट फॉलो द जनरल रूल। एक जनरल रूल जो रेगुलर वर्ब्स के लिए है कि डी या ई डी पे जो है वर्ब की जो फॉर्म है वो एंड होगी, बट यहाँ पर जो है इर्रेगुलर वर्ब्स में ये ज़रूरी नहीं है। जनरल रूल ऑफ द यूजिंग ई डी, ठीक है, एट द एंड ऑफ द वर्ड मेक द पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डज नॉट फॉलो, जो रूल है रेगुलर वर्ब्स के लिए कि वर्ब जो है डी या ई डी पे ख़त्म होगा, वो फॉलो नहीं करता इर्रेगुलर वर्ब्स में। इर्रेगुलर वर्ब्स जो हैं विदाउट ई डी जो है वो एंड हो सकते हैं। इट मीन्स द स्पेलिंग्स ऑफ इर्रेगुलर वर्ब कैन बी ट्रिकी, बहुत ट्रिकी हो सकती हैं, एंड मे फॉलो डिफरेंट पैटर्न। अब वो कौन सा पैटर्न हो सकता है? ही फ्लू हिज काइट वेरी हाई। अब ये भी जो है आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन ये रेगुलर वर्ब नहीं है, ये इर्रेगुलर वर्ब है क्योंकि ये ई डी पर या डी पर ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। आई फेल्ट वंडरफुल येस्टरडे, ये भी अगेन आपका इर्रेगुलर वर्ब है बिकॉज इट डज नॉट एंड विद डी और ई डी, ठीक है। इसी के साथ साथ माई पेरेंट्स केम टू द फेयरवेल पार्टी टू माई स्कूल, केम, ठीक है। केम अगेन डज नॉट एंड एट डी और ई डी, ठीक है। इसी साथ साथ शी कॉट द एप्पल, कॉट भी जो है डी या ई डी के साथ जो है वो एंड नहीं हो रहा वर्ड, तो इस वजह से ये इर्रेगुलर वर्ब है। उसके साथ साथ आप जेनी ड्रू, अगेन ये जो वर्ब है ड्रू, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये भी जो है ई डी या डी पर ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ से अंदाज़ा हुआ कि जो इर्रेगुलर वर्ब है वो क्या फॉलो नहीं करता? वो जनरल रूल ऑफ यूजिंग ई डी या डी फॉलो नहीं करता। हेयर द वर्ब्स फ्लू, फेल्ट, केम, कॉट, ड्रू एंड बिट हैव यूज पास्ट सेंटेंस टू रिप्रेजेंट व्हाट हैपेंड इन पास्ट, ठीक है। पास्ट के बारे में हमें बता रहे हैं, लेकिन वो जो रूल है जो रेगुलर वर्ब्स के लिए है कि डी पर या ई डी पर कोई चीज़ चेंज होगी तो वो इर्रेगुलर वर्ड्स में वो फॉलो नहीं होती, ठीक है। ये आपने याद रखनी है चीज़। फिर फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, बहुत ज़्यादा एफपीएससी में जो है वो रिपीट होते हैं, तो इसको एक दफ़ा समझ लीजिए, इंशाल्लाह आगे आपको ये चीज़ जो है समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अ फ्रेजल वर्ब इज़ अ वर्ब दैट इज़ मेड अप ऑफ अ मेन वर्ब टुगेदर विद एन adverb or a preposition or both. Typically their meaning is not obvious from the meaning of an individual words themselves. For example से आप चीज़ें समझ जाएंगे। ये examples आपके सामने रखी हैं। She has always looked down on me,
ठीक है, लुक डाउन ऑन मी, फाइटिंग ब्रोक आउट अमंग a group of 40 men, I'll see the animals, don't put me up off, I am trying to concentrate, the report spelled out in the need for more stop. phrasal verbs can be intransitive, intransitive भी हो सकते हैं. intransitive मैंने आपको क्या बताया था, intransitive have no subject, they have no object, sorry subject नहीं, they have no object. We broke up 2 years ago, ठीक है. They set off early to miss the traffic, he pulled up outside the cottage. और intransitive भी हो सकते हैं, they can have an object. The police were called, break up the fight, when the door is opened it sets off an alarm, they pulled the odds down and redeveloped the site. ठीक है, phrasal verb. और लास्ट जो हैं वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ FPSC टेस्ट जो कि 20 मार्क्स का आता है, उसमें इन्फिनेटिव्स आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है, ये देख लीजिएगा. एन इन्फिनेटिव वर्ब is what is essentially the base form of a verb with the word to. ठीक है, आप जो भी वर्ड देखेंगे इन्फिनेटिव्स वर्ब का, वो टू जो है वो इससे स्टार्ट होगा. ठीक है, टू वॉक, टू गो. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ इट व्हेन यू यूज द इन्फिनेटिव वर्ब द टू इज अ पार्ट ऑफ द वर्ब. जहाँ भी देखेंगे जो टू से पहले कोई वर्ब यानी टू के साथ किसी वर्ब जो आपका लगा होगा तो आप समझ जाएं कि इन्फिनेटिव है. इट इज़ नॉट एक्टिंग एज अ प्रीपोजिशन इन दिस केस. ठीक है, आप देख लें. सम एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब्स इंक्लूड टू बी, टू हैव, टू होल्ड, टू स्लीप, टू स्पेंड. ठीक है, ये चंद एग्जाम्पल्स थी. इन्फिनेटिव्स आर नेवर कंजुगेटेड विद ईडी और आईएनजी. ठीक है, क्या होते हैं, कभी भी वो जो है ईडी और आईएनजी उसमें नहीं एंड होता एट द end because they are not used verbs in a sentence. They are one of the 3 types of verbals, which are verbs used in adjective, noun or adverb. The verbals are gerunds and participles. gerunds भी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि जो हमारा कोर्स आउटलाइन है उसमें मौजूद है. gerunds और infinitives जो हैं वो FPSC में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. जहाँ पर भी आपसे infinitives पूछे जाएँ तो ये एक कॉन्सेप्ट आप अपने सामने ले आइएगा कि जो infinitives होते हैं वो हमेशा टू को कैरी करते हैं. टू बी हो गया, टू हैव हो गया, टू होल्ड हो गया, टू स्लीप हो गया, टू प्ले हो गया. ठीक है, आईएनजी उसमें नहीं होता या वो ईडी से जो है वो एंड नहीं हो रहे होते. ये भी याद अपने रखना है. ये रूल याद रख लें तो आपका इजीली जो ये MCQs हैं 20/20 भी आप सॉल्व कर सकते हैं FPSC के अंदर. तो ये आज का हमारा था लेक्चर जिसमें हमने वर्ब को देखा. टॉपिक थोड़े लेंथी हैं क्योंकि अभी जैसे जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर निकलेंगे तो फिर टॉपिक्स जो हैं वो इजी भी हो जाएंगे और हम एक दिन में 2 या 2 से ज़्यादा टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं. अब देखें, एक टॉपिक जो है हमने वर्ब पढ़ा, वर्ब की टाइप्स पढ़ी, उसमें कितना टाइम लग गया. तो इसी के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट एडवर्ब पढ़ाऊंगा, फिर प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, फिर कंजक्शन पढ़ेंगे, फिर इंटरजेक्शन पढ़ेंगे और लास्ट में फिर इंशाल्लाह हम इसके हवाले से MCQs भी आपके सामने रखेंगे ताकि आपको इस हवाले से मज़ीद क्लैरिटी आ जाए. ठीक है, जिन लोगों ने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है तो वो हमें ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का घंटी का बटन दबा दें ताकि उनको बर वक्त हमारे न्यू लेक्चर्स मिल सकें. तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल जनरल नॉलेज के लेक्चर के साथ. जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.